हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। वर्ब। इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? वर्ब। देखिए, क्रिया क्या होता है? क्रिया होते हैं वह शब्द, क्रिया वह शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का, किसी कार्य के होने का, कार्य करने या कार्य के होने का बोध होता है, होने का पता चलता है या होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में हम सिंपल से कहते हैं डूइंग एक्शन। डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कार्य करना कैसे, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, जो बिना वर्ब के हम सेंटेंस को नहीं बना सकते, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता, सबसे पहले तो। और दूसरा क्या है कि कार्यकर्ता कौन है? कर्ता करता है, सब्जेक्ट। अभी हम सब पढ़ेंगे। मतलब बिना क्रिया के जो है अधूरा माना जाता है, जो सेंटेंस होता है बिना वर्ब के इनकम्प्लीट माना जाता है। और क्योंकि क्रिया ही ये बताता है कि कार्य कर कौन रहा है। कार्य जो है क्रिया बताता है। क्रिया से हमें पता चलता है कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है हमारा, वो क्या कर रहा है और कब कर रहा है। देखिए, जो क्रिया है और टेंस है, जो टेंस है और क्रिया है, उनका आपस में बहुत ज़्यादा एक गहरा संबंध है। क्योंकि टेंस में हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये जो काम हो रहा होता है टेंस में, कि जो वर्तमान काल में हो रहा है, फिर पास्ट टेंस में हो रहा है, फिर फ्यूचर टेंस में, ये हमें बताता कौन है? ये हमें बताती है वर्ब। क्रिया से हमें पता चलता है कि कार्य कौन से काल में हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझ लेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह पत्र लिखती है। मैं अभी तक हमने इतना पढ़ा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे मैं लिख रही हूँ, इसमें क्या काम हो रहा है? लिखने का। आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? ये भी काम है, ये भी क्रिया हो रही है। तो लिखना, पढ़ना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया हैं, वर्ब हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चे के द्वारा क्या काम हो रहा है? रोने का। तो इसमें रोना क्या है? इसमें रोना वर्ब है, क्रिया है। तो वह पत्र लिखती है। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ये वह पत्र लिखती है, हमने अभी पढ़ा। जो कार्य करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ये वह क्या है? ये सब्जेक्ट है। हिंदी में बोले तो ये क्या है? करता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या काम हो रहा है? लिखने का। अगर मैं सवाल पूछूं, ये सेंटेंस मैंने पढ़ा और मैंने सवाल पूछा वह पत्र लिखती है, मैंने सवाल पूछा कि क्या लिखती है, तो उस क्या का जवाब मुझे कौन दे रहा है? ये लिखती, ये वर्ड। तो ये इसमें क्या है? वर्ब है। ये लिखना इसमें क्या है? वर्ब है। और काम किस पे हो रहा है? पत्र पे। तो पत्र इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए, जो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, इनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो मिलता जुलता होता है। सिमिलर नहीं होता, लेकिन मिलता जुलता होता है। क्योंकि अगर मैं इसे सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूंगी, वह क्या हो जाएगा कि शी वह पत्र लिखती है। मुझे टेंस पता करना पड़ेगा। देखिए, क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वह पत्र लिखती है। हमने टेंस में पढ़ा था कि ता है, ती है, ते है, तो है, ये आता था हमारा सिंपल इंडेफिनेट में। अब है से हमें क्या पता चल रहा है? कि है से हमें पता चल रहा है कि बात वर्तमान काल। मैंने कहा था ना गहरा संबंध है, तो गहरा संबंध क्यों है? ये है वर्तमान काल का सेंटेंस। है, ही है, ये सब आता था जिनके बाद में। ठीक है। और ता है, ती है, ते हैं, ये आता था। ये हमने पहचान पड़ी थी वर्तमान काल के सिंपल प्रेजेंट में। यानी सिंपल, जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करी जाती थी, तो जो वहाँ पे क्या होते थे? वहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज होते थे, टेंस के फॉर्मूलाज होते थे, कुछ रूल्स होते थे जिन्हें हमें याद रखना पड़ता था, तभी हम जो है सेंटेंस बना पाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखती है। तो प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला होता था? कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता था। एस या ई एस कैसे लगता था? अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगता था, वरना नहीं लगता था। जैसे मैंने कहा शी, और लिखने का क्या हो जाएगा? राइट्स। शी राइट्स लेटर।
शी राइट्स लेटर, वह पत्र लिखती है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है लेकिन सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे लिखती है, यहाँ पे ये हो गया, अगर ये पास्ट में होगा तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट उसमें फ्यूचर में होगा तो फॉर्म चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे कि राइट, रोट, रिटन, रन, रैन, रन, इस तरह से जो है फॉर्म्स चेंज होती चली जाएंगी। ऐसे ही फिर इनका कनेक्शन था एक्टिव पैसिव से, जो कृतवाच्य और कर्मवाच्य इंग्लिश हिंदी में होते हैं। उसमें क्या था कि जैसे ये क्या है, जितना भी टेंस में सेंटेंस है वो कैसे हैं, एक्टिव वॉइस है, कृतवाच्य है, जिनमें जो प्रधानता जो है कर्ता की होती है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट शी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लेटर, और वर्ब क्या है, राइट्स। काम क्या हो रहा है, लिखने का, किसके द्वारा हो रहा है, शी के द्वारा, वह के द्वारा। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ता जो कार्य करता है, और उस कार्य का जो असर जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। कर्ता क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य होता है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, वो हमारा कर्ता होता है। और कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य का असर जब जिस पर पड़ता है, उस कार्य का असर जिस पर पड़ेगा, इफेक्ट जिस पर पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हिंदी में कहेंगे कर्म होता है। जैसे मैंने लिखा था शी राइट्स लेटर, तो शी के द्वारा काम हो रहा था लेटर का, तो लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब ये हम एक्टिव से संबंध क्यों है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, जब हम पैसिव वॉइस में इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर से रूल चेंज हो जाएंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या होता था कि इसमें सारों में ही 8 प्रकार के एक्टिव टू पैसिव होते हैं, और उनमें 8 के 8 में ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से काल में बात हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है या फिर भविष्य में हो रही है या फिर भूत में। और जब हमें काल ही पता नहीं चलेगा तो हमें ये कैसे, हम बनाएंगे कैसे सेंटेंस की इंग्लिश, या पहचान नहीं होगी तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो उस काम के लिए भी क्रिया के कुछ प्रकार होते थे जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो क्रिया के प्रकार में शुरू होता है हमारा, क्रिया के प्रकार थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले होती है क्या, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है उनमें सेम है, एक्टिव पैसिव के 8 के 8 प्रकार में मेन वर्ब सेम होती है। तो हमें जब चेंज करेंगे तो कैसे पता चलता है वो मैं अभी बताऊंगी। मेन वर्ब क्या होती है पहले ये समझेंगे। मेन वर्ब वह क्रिया होती है, मेन वर्ब कौन सी क्रिया होती है, मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन एक्शन परफॉर्म करती है या जिसके द्वारा मेन काम किया जाता है। इतना तो हमें समझ आ गया कि क्रिया को क्या होती है, जब जहाँ पे काम हो रहा है कुछ ना कुछ, या कार्य होने का बोध पाया जाता है, जिन शब्दों से वे क्रिया होते हैं। तो मेन वर्ब क्या होती है, जिनसे मेन काम किया जाता है या मेन स्थिति को वे दर्शाती हैं, वो मेन वर्ब होती है। सहायक क्रिया एक होती है, दूसरी हमारी सहायक क्रिया, अभी समझेंगे कैसे। दूसरी होती है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तुम देख रहे हो इसके नाम में क्या आ रहा है, हेल्प, यानी मदद करना। तो ये कैसे मदद करेगी, ये किसकी मदद करेगी, ये मेन वर्ब की मदद करेगी, मेन वर्ब की जो मदद करती है, क्योंकि इन्हीं से ही, ध्यान देंगे इस बात पर, मैंने बताया था टेंस और क्रिया का संबंध है, क्योंकि सहायक क्रिया से ही हमें टेंस का पता चलेगा कि कौन से काल में बात हो रही है। हमने पढ़ा कि वर्ब क्या बताती है, वर्ब काल बताती है, काम का करना या होना तो बताती है, लेकिन काम हो कब रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, क्रिया होती हैं, और उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इनसे क्या पता चलता है, टेंस का पता चलता है, प्लस वॉइस का, जो मैं एक्टिव पैसिव की बात कर रही हूँ, ये वॉइस को भी बताती है, मूड को बताती है, भाई क्या मूड है सेंटेंस में, क्या चल रहा है, ये सब किससे पता चलता है, वर्ब से। जैसे मैंने एक से वो लिखा था, ये क्या एग्जांपल लिखा था, वह पत्र लिखती है, मैंने कहा इससे मुझे पता चल गया
क्रिया से, किससे पता चला मुझे? क्रिया से, लिखना। इसमें मेन वर्ब क्या है? लिखना। और सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया ने मुझे बताया कि वो पत्र लिख रही है आ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हूँ, है, ही, हे, ये सब क्या है? वर्तमान काल। तो ये है, ही, हूँ, हे, ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। और इनसे मुझे पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है, हो रहा है। अभी मैं लिखने का, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एट प्रेजेंट आप इसको देख रहे हैं। अगर आप देख चुके हैं मतलब आपने वो देख लिया, आपने वो देखने का काम कर लिया, हो गया संपन्न। लेकिन फिलहाल मैं ये लिखने का, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो ये मुझे बताती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुझे काल बताती है, टेंस बताती है कि क्या स्थिति है, वर्तमान काल की स्थिति है, कौन सी स्थिति है। अब ये बता दिया। मेन वर्ब क्या करती है? मेन वर्ब में मेन वर्ब मेन काम करती है, ये समझ लो, मेन एक्शन परफॉर्म करती है। पत्र लिखना क्या काम हो रहा है? लिखना। जैसे मैंने अभी शब्द बोले थे, लिखना, पढ़ना, सुनना, गाना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं। और यहाँ पे सहायक क्रिया हमने बताया, टेंस बताएगी और वॉइस बताएगी। कैसे बताएगी? देखो, वह पत्र लिखती है, ये एक्टिव वॉइस में है फिलहाल। अगर मैं इसे इंग्लिश में देखूँ, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने टेंस इंग्लिश में चेंज कर दिया। ये हमने इंग्लिश में चेंज कर, शी राइट्स लेटर। वो कह रहा है कि अभी से एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, एक्टिव टू पैसिव। इनके कुछ फॉर्मूले होते थे। एक्टिव वॉइस में क्या होता था? कर्ता की प्रधानता ज़्यादा होती थी। और पैसिव वॉइस में क्या होता था? उसमें होती थी कर्म की, ऑब्जेक्ट की प्रधानता। जैसे ये था, शी राइट्स ए लेटर। पहचानने में किसने मदद करी है हमारी? पहचानने में मदद करी सहायक क्रिया ने। सहायक क्रिया पहचानने में मदद करेगी, काल की स्थिति बताएगी। अब देखो, इसमें सहायक क्रिया तो है नहीं, तो इसमें है मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या लगा है? एस या ई एस। एस या ई एस की स्थिति किस में है? सिंपल में, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का हो या फिर वो सिंपल पास्ट का हो। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसे पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में यानी कर्मवाच्य में, तो मैं क्या कर दूंगी? कर्मवाच्य में मैं कर दूंगी ऑब्जेक्ट। सबके क्या होते हैं? सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। मेन वर्ब की फॉर्म सेम लगेगी सब मेथड। तो पहचान हमें कौन कराएगी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए वर्ब, टेंस और एक्टिव वॉइस, इनका आपस में कनेक्शन है। ऑब्जेक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में? अगर हमें पैसिव में चेंज करना तो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर या फिर एम। और मेन वर्ब की मैंने बताया, मेन वर्ब की तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगेगी, थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू में था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता कौन होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। और उसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। किसमें? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ए लेटर। फॉर्मूले पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? ए लेटर। ठीक है। अब इज आर एम किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगता है, आई है तो एम लगता है, यानी मैं में अगर वो बात कर रहा है। और अगर प्लूरल होता था, बहुवचन होता था, तो आर लगता था। ये हमारा फॉर्मूला कहता है, रूल कहता है। फिर शी ए लेटर, लेकिन यहाँ पे किसकी प्रधानता हो गई है? यहाँ पे प्रधानता हो गई है कर्म की। तो अब कर्म के अनुसार लगेगा। ए लेटर, एक पत्र है, पत्र भी एक ही है। ए लेटर इज, अब रिटन। अब ये देखिए, ये चेंज है। कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, बट मतलब सिमिलर नहीं है, कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, चीज़ें चेंज है यहाँ पर। अब हिंदी में हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश में हमें जरूरत पड़ेगी। ए लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म लगानी है तो राइट, रोट, रिटन, हमें फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी इंग्लिश में। ए लेटर इज रिटन बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर। यहाँ पे बाय भी जोड़ लो, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बात वही है, लेकिन घुमा के। वह एक पत्र लिखती है, यहाँ पे हो जाएगा एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। देखिए वही बात है, लेकिन घुमा दी गई है।
ये मैं जो बोल रही थी कनेक्शन है उसको समझाने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग ही टॉपिक है टेंस और एक्टिव पैसिव का। तो ये हम जब उसको पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने अपनी जो शब्द बोले हैं उनको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, ये हमने समझ लिया, एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया वो होती है जिसके द्वारा मेन काम होता है, और सहायक क्रिया मेन वर्ब की मदद करती है, प्लस टेंस की स्थिति बताती है। और कैसे बताती है, मैंने इसीलिए वो एग्जाम्पल आपको दिया था। और वॉइस बताती है, वॉइस ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि वॉइस कैसे बताती है। वॉइस बता रही है ना यहाँ पे, कौन सहायक क्रिया बता रही है यहाँ पे वॉइस। ऐसी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है किसका था, एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे पैसिव वॉइस में फॉर्मूला चेंज हो गया, और ये क्या है, ये सहायक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे इज लग रहा है क्योंकि सिंगुलर में बात हो रही है। ऐसे ही करते करते प्रेजेंट के पास्ट के हम आगे आगे चल जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 8 प्रकार के होते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे है वह पत्र लिखती है, या मैंने लिखा वह पत्र लिख चुकी है, लिख चुकी है। अब हम हिंदी पे ही आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। वह पत्र लिख चुकी है। अब मुझे इसमें क्रिया बतानी है। मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट भी बताओ, ऑब्जेक्ट भी बताओ, सहायक क्रिया भी बताओ, और प्लस वो भी बताओ मेन वर्ब क्या है वो भी बताओ, और टेंस भी बताओ, काल क्या है, कौन से काल में बात हो रही है। अब ये वर्ब हमें सब कुछ बता देगी। सबसे पहले तो कर्ता बताएंगे। कर्ता क्या है इसमें, ये वह, क्योंकि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, और जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कर्ता होती, इतनी बात हमने समझ ली। और कर्ता द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, हमने ढूंढ लिया। अब देखो, काल ढूंढे अगर हम, तो वह पत्र लिख चुकी है में बात हो रही है, ये क्या है, सहायक क्रिया। यहाँ है में बात हो रही है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, यानी वर्तमान काल की बात कर रहा है। किसकी, वर्तमान काल की बात वो कर रहा है। इतना हमें समझ आ गया, टेंस समझ आ गया। फिर उसके बाद हमें ढूंढनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, लिखना। काम असल में हो क्या रहा है, काम हो रहा है लिखने का। क्या हो रहा है, लिखने का। तो लिखना इसमें मुख्य क्रिया क्या है इसमें, लिखना। और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। पत्र क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है, पत्र। उस काम का असर किस पर हो रहा है, पत्र पर। किस पे असर हो रहा है, पत्र पर। जैसे मैं लिखूं वह एक सेब खाती है, वह एक सेब खाती है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के द्वारा क्या काम हो रहा है, खाने का। तो खाना इसमें क्या हो गया, खाती, इसमें ये क्या हो गया, मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है, खाने का। और क्या खाने का काम हो रहा है, एक सेब। तो ये क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। इसमें ये क्या हो गया, सेब क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। और है इसमें क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, क्योंकि ये हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। ता है, ती है किस में आता था, सिंपल प्रेजेंट में। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, एक्सेट्रा ये सब किस में आते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये जब फिर से वही बात है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इसे। जैसे मैंने लिखा रीमा क्या कर रही है, रीमा किताब पढ़ रही है, रीमा किताब पढ़ रही है। अब देखो, मैंने सेंटेंस लिख दिया और मैंने पूछा इसमें भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्रिया, टेंस सब बताओ, मूड क्या है, क्या मूड है सेंटेंस का, सब बताओ। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, रीमा किताब पढ़ रही है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। मैंने सवाल पूछा कि क्या पढ़ रही है, किताब। इस क्या का जवाब कौन दे रहा है, ये वर्ड पढ़ना। तो इसमें पढ़ना, ये क्या है, इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब है। फिर कौन, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रीमा। तो रीमा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, क्योंकि किसके द्वारा काम हो रहा है, रीमा के। और रीमा, और जिसके द्वारा काम होता है वो सब्जेक्ट होता है। इतनी बात है समझे। फिर उसके बाद पढ़ क्या रही है, क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। तो किताब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। क्या है इसमें, किताब कर्म है। और रही है, ये सब क्या है से हमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट में बात करी। और प्लस ये पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है, यानी वो किताब अभी पढ़ रही है। अभी उसने पढ़ के रख नहीं दी है, या पढ़ के छोड़ नहीं दी, वो भी कर रही है ये काम। क्योंकि हमने इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, आईएनजी फॉर्म। इंग्लिश में क्या होती थी, आईएनजी। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो क्या बनेगी, तो रीमा इज स्टडिंग ए बुक। आईएनजी
क्या हो जाएगा, आईएनजी। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड इस प्लस स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी और मुझे पता चल जाएगा ये प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन क्या है, कंटिन्यूस। प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यूस टेंस है। और ये मुझे किसने बताया है, हेल्पिंग वर्ब ने। किसने बताया है, हेल्पिंग वर्ब ने, मेन वर्ब ने। और जब मैं टेंस पहचान लूँगी तो तभी मैं उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाऊँगी। जब तक मुझे टेंस पहचान में नहीं आएगा तब तक मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना भी नहीं आएगा। और फॉर्मूले को, जो उसके फॉर्मूले होते हैं, रूल्स होते हैं, अगर मैं रटूंगी तो मुझे वो समझ नहीं आएंगे, रटने से मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं समझ लूँगी तो मैं अपने आप फॉर्मूला भी क्रिएट कर लूँगी कि पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता था कंटिन्यूस में, जब हम चेंज करते थे उसमें बीइंग लग जाता था। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग लग जाएगा। और मैंने बताया है वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव में तो वे 8 प्रकार के होते हैं और आठों के आठों में थर्ड फॉर्म ही लगती है मेन वर्ब की। पहचान कौन कराता है, पहचान कराती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे और समझने को। मैंने लिखा मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है। मैंने पूछा कहाँ जाता है, मैंने पूछा कहाँ जाता है तो कहाँ का जवाब दिया मुझे, स्कूल ने। तो स्कूल क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट हुआ है क्योंकि क्रिया किसके ऊपर हो रही है, स्कूल के ऊपर हो रही है। स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, किसके द्वारा हो रही है, मैं के द्वारा, आई के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, और आई के द्वारा। तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा, करता है। करता क्या है, आई है, मैं है। अब ये समझ आ गया। अब मैं क्रिया ढूंढूंगी भाई, मेन वर्ब क्या काम, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो जाना इसमें क्या है, मुख्य क्रिया है, ये जाता मुख्य क्रिया। फिर से हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हूँ। तो हूँ से हमें पता चल गया कि कौन सा काल है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। और ता है ती है, वैसे ये अलग टॉपिक है, जब समझेंगे तभी समझेंगे। ता है ती है ते हैं किस में आते थे, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इतना तो बस हमें इतना पता करना है भी काल कौन सा है, काल है वर्तमान काल। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला सहायक क्रिया से। और मेन काम क्या हो रहा है, जाने का। और किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये काम, स्कूल के ऊपर। तो स्कूल इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ। और कौन कर रहा है स्कूल जाने का काम, मैं। कोई सब्जेक्ट है, करता है जो मैं है, और वो स्कूल जाने का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। आई होप कि आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया अब समझ आ रही हो कि मुख्य क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया होती है और इनका क्या काम होता है। और एग्जाम्पल ले लेंगे समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा वह हिंदी बोल रहा है। मैं कह रही हूँ वह हिंदी बोल रहा है। ये एग्जाम्पल लिया मैंने पूछा बताओ इसमें सब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ, मेन वर्ब बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ, टेंस की स्थिति बताओ। तो स्थिति मैंने बताया ना, जो मेन वर्ब होती है वो स्थिति भी बताते हैं, मेन एक्शन क्या हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि क्या मूड है, क्या वॉइस है। तो ये सब पता चल पा रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं हमें ये भी पता चल पा रहा है कि कौन सा जो टेंस बात हो रही है, कौन से काल में बात हो रही है। सहायक क्रिया में ये सब बता पा रही है। तो वह हिंदी बोल रहा है, मैंने सवाल पूछा, सबसे पहले मैंने सेंटेंस देखा और सवाल पूछा एक कि वह हिंदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हम पूछेंगे क्या बोल रहा है, तो क्या का जवाब कौन दे रहा है, हिंदी। तो जो मेरे प्रश्न का जवाब दे रहा है वो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी हमारा कर्म हो गया क्या, हिंदी हमारा कर्म हो गया। किसके द्वारा किया जा रहा है, वह के द्वारा। ही या शी कोई है, लड़का है कोई लड़की है। ये क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। क्या है वह इसमें सब्जेक्ट है, यानी करता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और क्या कार्य किया जा रहा है, बोलने का, बोलना इसमें क्या है, बोलना इसमें है मेन वर्ब। मुख्य कार्य क्या हो रहा है, बोलने का हो रहा है। तो बोलना इसमें क्या हुई, हमारी मुख्य क्रिया हो गई, काम हो रहा है बोलने का। अब रहा है से में फिर से पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल यानी बोलने का काम जो हो रहा है ना, वो अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके जो टाइप्स हैं वो हम तभी पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ टेंस पहचानने की ज़रूरत है। जो मैं पूछ रही हूँ कि हमें टेंस कैसे पता चल रहा है, तो टेंस हमें सहायक क्रिया से पता चल पा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेंगे इसको समझने के। मैंने लिखा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संगीत सुन रहा हूँ, मैं संगीत सुन रहा हूँ। मैंने आपको एक वाक्य दे दिया। अब वाक्य मैंने दे दिया, वाक्य को मैंने लिखा है
अब मैंने आपसे पूछा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से सब कुछ बताओ, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है। अब मैंने लिखा मैं संगीत सुन रहा हूँ, संगीत ऐसे मात्रा। अब मैंने सवाल पूछा, वाक्य देखते हैं कि क्या सुन रहा हूँ, अपने आप सवाल करो कि क्या सुन रहा हूँ। तो क्या का जवाब कौन दे रहा है, संगीत, ये वर्ड संगीत। तो संगीत इसमें क्या है, कर्म है, क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, कर्म है। मैं किसके द्वारा क्या हो रहा है काम, मैं के द्वारा। मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। मैं इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, करता है, क्योंकि मैं के द्वारा ही काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है, सुनने का। क्या काम हो रहा है, सुनने का। तो ये सुन क्या है इसमें, सुन इसमें मेन वर्ब है। सुनना क्या है इसमें, मुख्य क्रिया, क्योंकि मुख्य काम तो सुनने का हो रहा है। ठीक है। और रहा है, रही हूँ, और फिर से रहा है, रहा हूँ, ये सब क्या है, सहायक क्रिया। हूँ क्या है इसमें, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया हमें क्या बता रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल है। इसमें भी क्या है, वर्तमान काल है। और एग्जाम्पल, जैसे एक अलग से एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने कहा हम सुबह जल्दी उठते थे। ठीक है। अब फिर से पहचान करो। मैंने कहा हम सुबह जल्दी उठते थे, पहचानो इसे। तो क्या करते थे, जल्दी उठते थे। कब उठते थे, सुबह। ठीक है, हम सुबह जल्दी उठते थे, ये हो गया। सुबह इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। क्रिया कब हो रही है, सुबह में अप्लाई हो रही है। जल्दी तो इसमें क्रिया विशेषण है, वो जब मैं क्रिया विशेषण हम पढ़ेंगे, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं छोटा सा बता दूं कि क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बता दें। वो सुबह तो उठते हैं, लेकिन कैसे उठते हैं, जल्दी उठते हैं। विशेषता है कि जल्दी, ये सुबह की विशेषता बता रहे, वो डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए। सुबह इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। किसके द्वारा है हो रहा है काम उठने का, हम के द्वारा। तो हम इसमें क्या है, करता है, यानी सब्जेक्ट हो गया, सुबह ऑब्जेक्ट हो गया। अब उठना कार्य क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है इसमें, उठने का। तो ये उठना क्या है इसमें, मुख्य क्रिया। उठना है इसमें मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और थे, ये देखिए थे इसमें क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमें बता रही है कि ये तो भूतकाल में बात कर रहा है, कि वो पहले उठते थे, अब नहीं उठ रहे होंगे। तो थे, था, थी, थे, ये चुका था, चुके थी, ये क्या है, ये किसकी पहचान है, भूतकाल की, पास्ट टेंस की। और ये हमें किसने बताया, सहायक क्रिया ने। हम इसमें सब्जेक्ट है, करता है। सुबह इसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है। जल्दी इसमें क्रिया विशेषण है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। अभी जो टॉपिक है उस पर ही रहते हैं हम। और उठना इसमें क्या है, मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसमें मेन काम उठने का हो रहा है। और था, थे, थी, ये सब क्या है, ये इसमें सहायक क्रिया है, जो हमें बता रही है काम कब हो रहा है। तो हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि क्रिया से हमें पता चलता है कि कर्ता क्या कर रहा है और कब कर रहा है, किस काल में कर रहा है, वर्तमान काल में या उसमें। तो ये तो किस काल में कर रहा है ना, ये हमें सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब बताती है, जो मेन वर्ब की मदद करती है। और मुख्य क्रिया क्या करती है, मुख्य क्रिया मेन एक्शन परफॉर्म करती है, जो मेन काम हो रहा है, जो मुख्य काम हो रहा है वाक्य में, मेन स्थिति जो घटित हो रही है, मेन घटना जो घटित हो रही है, उसको दर्शाती है मेन वर्ब या मुख्य क्रिया। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने कहा मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछूंगी मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। मैंने पूछा क्या पढ़ता हूँ, किताब। किसने जवाब दिया, इस वर्ड ने, किताब ने। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। किताब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, कर्म हो गया। कौन पढ़ता है, मैं। किसके द्वारा कार्य हो रहा है, मैं के। तो मैं इसमें क्या है, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। फिर अब देखो, अगर वो होता इंग्लिश में, हम इंग्लिश में कैसे डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे मुझे फॉर्म्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मुझे फॉर्म्स याद करनी पड़ती। जैसे यहाँ आई आ रहा है, अगर मैं से ये इंग्लिश में होता, मैं इंग्लिश में लिखती, तो मैं लिखती कि आई एम, मुझे एम याद करना पड़ता। सिंगुलर होता ही, शी, इज लगाना पड़ता। अगर वी होता तो आर लगाना पड़ता, क्योंकि वो प्लूरल है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती ऐसे हो जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर याद करना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने लिखा राम तेज दौड़ता है, तो जैसे यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगी मैं दौड़ता है, या ज़्यादा होंगे तो लिख दूंगी दौड़ते हैं या दौड़ चुका है, इस तरह से लिख दूंगी। लेकिन वहाँ पे मुझे फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी कि रन की फर्स्ट फॉर्म, रन फर्स्ट फॉर्म हो गई, रैन सेकंड फॉर्म हो गई, फिर से रन थर्ड फॉर्म हो गई, और रनिंग हो गई आईएनजी फॉर्म। ऐसे मुझे वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया, किस पे ये जो करता है, ये किस पे कर रहा है उस काम को, किताब पर, तो किताब ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया इसमें, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना। और हूँ क्या है इसमें, सहायक क्रिया, जो बता रही है बात किस में है, वर्तमान काल में, कि वो इस काम को अभी भी कर रहा है, उसका जो ये काम है वो अभी स्थिति जो है पढ़ने की अभी चल रही है, घटना घटित अभी हो रही है वर्तमान काल। अगर मैं लिख दूं मैं रोज पढ़ता था, तो था क्या हो जाता, भूतकाल। अगर मैं लिख दूं वह रोज पढ़ता होगा, होगा, होगी, होगे, ये क्या हो जाता, भविष्य काल हो जाता। यानी भविष्य अभी वो करा नहीं है, वो करेगा भविष्य में। गा, गे, गी, जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाता, होगा, होगी, होगे, हो चुके, होंगे, इस तरह से गा, गे, गी, इस तरह से बात आती थी, तो वो भविष्य काल होता था। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो अभी इसका पार्ट 1 है। इसका जो अगला है वो है, हम इसमें अगले में पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मैं छोटा सा बता दूं, सकर्मक यानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। यानी जो हमने इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और वो पढ़ेंगे। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के बिना होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इनकी हम बात अगली वीडियो में करेंगे।